बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीक मेरा बहुत ज़्यादा बिजी था। मैंने कोई व्लॉग भी अपडेट नहीं किया था और काफ़ी ज़्यादा जो है ना काम चल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। जब आप बहुत ज़्यादा बिजी हो तो फिर आप एक ही प्रोजेक्ट पे या एक ही एक्टिविटी को सही तरीके से उस पर काम कर सकते हो। बाकी जो चीज़ें होती है ना फिर आप उसको बैक एंड पे रख देते हो और आपको यही होता है कि चलो जी नेक्स्ट फ्रेश हो के अच्छा सा माइंड भी फ्रेश होता है, आप फिजिकली भी फिट होते हो, फिर उसके बाद जो है ना आप अपने काम को करते हो। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था पिछले वीक भी और इसी वजह से मैंने अपना कोई व्लॉग अपडेट नहीं किया। मैंने कहा मैं प्रॉपर रिलैक्स होके जो है ना आपके सामने हाजिर होंगी। समटाइम्स ये भी होता है ना कि आपसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा होता, आप इतने थक जाते हो। एडिटिंग का इतना ज़्यादा काम था, मैं क्लिप्स तो ले ही रही थी डेली बेसिस पे, बट ये कि उसको असेंबल करना, फिर उसको रेंडर करना, उसकी एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, मतलब लाइक ये बहुत बड़ा मुझे जो है ना टास्क लग रहा था और इसके लिए मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। एंड आई वाज लाइक कि चलो कुछ नहीं होता, थोड़ी सी ब्रेक भी लेनी चाहिए, इतना कामों को कभी कभी सवार नहीं भी करना चाहिए। तो बस इसी सिलसिले पे जो है ना मैं खैर हाजिर थी। तो आप लोगों को बताने का ये पर्पस यही था कि जब बहुत ज़्यादा आप ओवरवेल्म्ड हो जाओ और बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाए आपके माइंड पे, बॉडी पे, तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम ज़रूर दें, रिलैक्स करें, थोड़ा सा मी टाइम गुजारें, कोई ऐसी चीज़ कर लें जिससे आपको खुशी मिले, आप सुकून में आए। तो लिटरली उसके बाद जो है ना नया दिन बहुत अच्छा गुजरता है और आप बहुत अच्छा जो है ना फील कर रहे होते हो। और एट द एंड आई थिंक आपका अच्छा फील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बेसिकली लास्ट वीक का है, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और पूरा वीक मैंने क्या किया वो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। सेकेंडली ये कि कुछ ऑर्डर्स मुझे आए हुए थे, मुझे वो भी डिलीवर करने थे। किसी ने पिकअप करना था, किसी को मैंने खुद डिलीवर करना था और बस उसी में बिजी चल रहा था सारा सीन। इस टाइम ये कि मेरी फ्रेंड्स का जो है ना हमारे साथ प्लान बना था कि बाहर जो है नाश्ता किया जाए। नाश्ता तो वैसे मैं सुबह उठते साथ ही कर लेती हूँ क्योंकि मेरी तो आंखें नहीं खुलती टू बी ऑनेस्ट, बट ये कि चलो फ्रेंड्स के साथ थोड़ा गपशप हो जाती है, आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हो, अच्छा फील करते हो। तो मैंने भी सोचा कि जो है ना मुझे जाना चाहिए, ऑल्दो मैं बहुत थकी हुई थी और आगे मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करने थे। बच्चों को भी पिक करना था स्कूल से, वो सारे काम भी, घर के भी काम भी, और घर भी काफ़ी मेस्ड अप हुआ है बहुत ज़्यादा। बट ये कि पता नहीं क्यों मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, थोड़ा सा ये वाला टाइम एंजॉय करते हैं। खैर इस टाइम ये कि फ्रेंड्स मेरी आ गई थी सारी और हम लोगों ने नाश्ते का प्लान बनाया था और यहाँ पे उनका भी सबका जो है ना नाश्ता आ गया था। सुबह सुबह तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था और 12-1 बजे के करीब ना मुझे अपने बच्चों को पिक करना था। मेरे पास 2-2.5 घंटे थे। मैंने सोचा आराम से 2-2.5 घंटे जो है ना कोई टेंशन लिए बगैर, कोई काम को सारे चीज़ों को पेंडिंग पे रख के, होल्ड पे रख के आज के दिन को जो है ना एंजॉय करते हैं। दिन का आगाज ही अच्छे तरीके से हो जाए, अच्छा सा नाश्ता हो और थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आए तो आई थिंक बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये कि यहाँ पे अच्छा सा टाइम गुजारने के बाद मैंने बस अपने बच्चों को लिया और फिर मैं घर आ गई और उसके बाद जो है जो ऑर्डर्स के काम चल रहे थे वो मैं अब आपसे शेयर करूँगी। घर आने के बाद बच्चों को मैंने खाना वगैरह दिया और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे बन रही है जी खीर। मुझे खीर का ऑर्डर आया था, साथ ही साथ मैंने बिरयानी बनानी थी, ब्राउनीज बनानी थी एंड वाइट सॉस पास्ता बनाना था। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने चिकन को डीप फ्रोस्ट जो है ना सुबह ही कर दिया था क्योंकि मुझे ऑर्डर रात को रिसीव हुआ था और कुछ काम मैं सुबह जाने से पहले कर गई थी और हाफ जो काम था ना वो मैंने अब आने के बाद किया था। टाइम मैंने आपको दिखाया था, इस टाइम 1:45 हो रहे थे। मैं तकरीबन 12:30 और 1 बजे के दरमियान जो है ना घर आ गई थी और आते साथ ही बस बच्चों को मैंने खाना दिया और मैंने सोचा फटाफट किचन में जाया जाए। काम मुझे काफ़ी करने थे। मैंने अपना जो इंडक्शन वाला जो स्टोव है वो भी निकाल लिया था और दूसरा वाला जो था वो भी निकाल लिया था।
अच्छा, यहाँ पे खीर बन रही थी और साथ ही साथ मैंने पास्ता को बॉईल होने के लिए रख दिया था, और जो मेरा चिकन बिरयानी जो थी, सिंधी बिरयानी में बना रही थी, उसको भी मैंने जो है ना मसाला सारा रेडी कर लिया था। चिकन को आते साथ ही मैंने मसाले के अंदर ऐड कर दिया था, और थोड़ी सी भुनाई करने के बाद मसाला भी रेडी हो गया था मेरा। चावलों को भी मैं सुबह के टाइम भिगो के रख गई थी कि आते साथ जो है ना मैं उसको बॉईल करूंगी, और चावल भी मेरे जो है ना डन हो जाएंगे, मैं उसको दम दे दूंगी बिरयानी को। यहाँ पे मेरी खीर जो है रेडी हो गई थी। आते साथ सबसे पहले मैंने खीर इसलिए रेडी की थी, तकरीबन 2 से ढाई घंटे मेरे पास थे अभी, और मेरा ये जहन में यही था कि थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर में आने के बाद ये ठंडी हो जाएगी और मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। उसके बाद जी यहाँ पे मेरा मसाला भी रेडी हो गया है। बस अब मैं चावलों को बॉईल करूंगी मीनवाइल, और दूसरा ये कि बस बॉईल करने के बाद दम लगाना था मैंने। पास्ता और कॉर्न जो थे मैंने वो भी बॉईल कर लिए थे, और इस टाइम जो है मेरी ब्राउनी भी डन हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी मैंने जो है ना अवन में रख दी थी। और बड़ा माइंडफुल होना पड़ता है, बड़े ध्यान से जो है ना अपने माइंड में रखना पड़ता है कि कितना टाइम हो गया रखे हुए। आपको समटाइम्स भूल भी जाती हैं चीज़ें, क्योंकि 2 से 3 जब आपने आइटम्स बनानी हो तो एक जगह कॉन्सेंट्रेट रहना आपके माइंड का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो खैर मैंने टाइमर लगा दिया था, और मैंने सोचा कि मुझे ज़रा याद रहे। मीनवाइल ये कि मैं वाइट सॉस पास्ता भी बना लेती हूँ, और क्विक बन गया था सब कुछ, बट ये कि काफ़ी ज़्यादा समटाइम्स मुश्किल भी हो जाता है। तो हस्बैंड को मैंने कहा कि आप भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दें, क्योंकि इस टाइम जो है ना मैं बहुत थक गई थी, और बस ये कि फाइनल टचअप्स जो है ना हम लोग दे रहे थे। व्हाइट सॉस पास्ता भी रेडी हो गया था, ब्राउनीज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र रेडी हो गई थी। अच्छा, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप प्लीज़ इनकी प्रॉपर रेसिपी दें, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड की हुई है। बट ये कि काफ़ी ज़्यादा डाटा मतलब कुछ लैपटॉप में पड़ा है, कुछ मेरे मोबाइल पे है, तो मुझे भी काफ़ी चीज़ों को सैम्पल करना है, और उसके लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ध्यान से मुझे देखना है कि कहाँ पे मैंने कौन सी चीज़ को करना है सारा। कोई एक चीज़ भी रेसिपी के अंदर मिस हो जाए तो फिर ऑब्वियसली वीडियो का कोई मज़ा नहीं आता। तो खैर मैं इंशाल्लाह इस पर काम करूँगी, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं अभी तक अपने जो ऑर्डर्स हैं उसी पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि एक तो ये होता है ना कि आप जब ऑर्डर्स आप ले लेते हो तो आप बहुत मुश्किल होता है कि आप साथ साथ आप अपनी प्रॉपर रेसिपी की वीडियोस भी बनाओ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है ही नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं एक हूँ और मैंने अकेले ही नहीं काम करना होता। मीनवाइल मैंने और भी बहुत ढेर सारे काम करने होते हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं ब्लॉग में प्रॉपर तरीके से शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि नहीं आप कर पाते, मतलब इट्स लाइक नॉट पॉसिबल कि आप हर चीज़ दिखाओ एंड ऑल दैट, ठीक है। प्लस आपकी प्रायोरिटीज़ भी होती हैं। तो ट्राइपॉड पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना कैमरा जो है वो सेट कर दूँ, और साथ साथ मैं जो है ना वीडियो बनाती रहूँ, बट ये कि फिर उस तरह बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है। जब आप काम कर रहे होते हैं ना, आपके जहन में नहीं होता कि आपने वीडियो का बटन को ऑफ करना है या ऑन करना है, तो बस छोटे छोटे जितने भी क्लिप्स होते हैं मेरी कोशिश होती है वो मैं ऐड कर दूँ और आपको दिखा दूँ कि पूरे वीक में क्या क्या एक्टिविटी रही हम लोगों की। और मेरी फिर मेन फोकस इसी तरह होता है कि मेरी जो डिशेज़ हैं वो अच्छी तरीके से रेडी हों, और मेरे क्लाइंट्स जो हैं मेरे से सेटिस्फाई हों। एनीवेज जी, यहाँ पे मेरी सिंधी बिरयानी बन गई थी। इनको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ की, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह का, जब आप इतनी मेहनत करते हो तो ऑफ कोर्स आपको उसका फल भी मिलता है, देर सवेर हो जाती है, बट ये कि एट द एंड आपको मिलता ज़रूर है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिंधी बिरयानी बनाई थी, और वाइट सॉस पास्ता था, खीर भी बन गई थी, मैंने सारी ड्रेसिंग भी कर दी थी, ब्राउनी से बन गई थी। अभी काफ़ी गर्म थी ब्राउनी से, इसलिए मैंने इसके जो है ना पीसेस नहीं किए थे, क्योंकि इस तरह से ये होता है कि फिर एक आपको थोड़ी देर के लिए आधा घंटा एटलीस्ट जो है ना ब्राउनी को देना चाहिए, ताकि वो ज़रा स्टे कर जाए। और इस टाइम ये कि अच्छा मेरा था कि मैं फटाफट बस जो है ना इसकी पैकिंग करूं, बट इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपने पिक्चर नहीं ली या फिर ये कि आपने कुछ क्लिप्स नहीं बनाए, तो फिर आई थिंक ज़्यादती होती है थोड़ा सा, तो आपको मेरा ख्याल करना चाहिए। और फिर ऑफ कोर्स हम लोग जब इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे रील्स वगैरह अपडेट करते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। प्रेजेंटेशन जो होती है वही असल चीज़ होती है, आपके पीछे जो है ना काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स या मेहनत को तो कोई नहीं देखता, लेकिन हाँ अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव हो तो फिर ऑफ कोर्स एवरीबॉडी जो है ना वो थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं। एनीवेज ये नेक्स्ट डे है, इस
दिन मैंने बनाई थी वाइट चिकन कढ़ाई थी और बिरयानी थी। एक ही प्लेट का मुझे ऑर्डर आया था, तो बस हम लोग जो है ना डिलीवर करने जा रहे थे। जिन लाइक लेडी ने ये ऑर्डर किया था उनके पास कन्वीनियंस नहीं थे, उन्होंने यही बोला कि आप मुझे प्लीज़ डिलीवर कर दें। हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो वी सेड ओके। एंड इस टाइम मैं आपको अपना हाथ भी दिखा रही थी कि समटाइम्स जो है ना काफ़ी जब आप तेज़ी तेज़ी से काम कर रहे हो तो ये छोटी छोटी मिसहैप्स हो जाते हैं। एनीवेज जी, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए हमेशा और अपना फजल करम कायम रखे मेरे पे भी, आप पे भी, और हमेशा अपनी रिस्क की फरावानी करें मेरे पे भी और आप पे भी। बहुत से न्यू सब्सक्राइबर्स मुझे मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक भी किया है और नए सब्सक्राइबर्स भी आए हैं। थैंक यू सो मच। बस जल्दी से 1K जो है मेरे सब्सक्राइबर्स कर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए। इतनी मेहनत है, मतलब मैं अपने हर ब्लॉग में यही बोलती हूँ। ऑफ कोर्स हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये कि एक ही एक जो इंसान होता है ना, जब वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हो और पूरी फैमिली भी ना हो और लाइक अच्छा कंटेंट बना रहा हो, तो उस पे जो है ना वो वाला ट्रैक तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बाकी ये कि आजकल तो यूट्यूब पे बहुत चीज़ें चल रही हैं और लोग वायरल होने के लिए बड़ी लाइक पॉलिटिक्स भी करते हैं और कोई ड्रामा, मिर्च मसाला, कोई तड़का जब तक आप ना लगाओ अपने कंटेंट में तो ऑब्वियसली आपका कंटेंट ऊपर नहीं जाता। बट ये कि आई थिंक ये सस्ती शोहरत हासिल करने के एक हरबे हैं, एक तरीका है। आई थिंक आपका माइंड अच्छा होना चाहिए, आप अच्छा कंटेंट बनाओ जिससे आप भी बेनिफिट हो, कुछ लोग भी बेनिफिट हो, आप इंस्पिरेशन बनो, और ये कि मेरा तो यही पर्पस है। एनीवेज, यहाँ पे जी मैं देसी घी बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने क्रीम को कन्वर्ट किया बटर बनाने में। अच्छा, मेरे पास ठंडा यख पानी इस टाइम नहीं था तो मैंने बस ऐसे ही रख दिया। बट ये कि आप जब बटर बना रहे हो ना, तो आप अगर ठंडे पानी में इसको रखो या अगर आइस ले लो तो आप उसको पानी में डिप करके ये जो बटर है ना इसको क्यूब्स बना लो या फिर ये कि बॉल्स से बना लो, तो बड़ा अच्छा जो है ना इसका और घी बनता है। मेरे पास ठंडा पानी ज़रूर था लेकिन बहुत ठंडा नहीं था, तो खैर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना यहाँ पे बटर बना लिया था। और इसके बाद जो है मैंने चूल्हा ऑन किया और बटर को जो है वो चढ़ा दिया घी बनाने के लिए। मेरा देसी घी ख़त्म हुए तकरीबन 2 महीने हो रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी और मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि ये भी एक टास्क होता है, पूरा दिन ही ऑलमोस्ट लग जाता है आपको देसी घी बनाने में। और बाकी ये कि जब आपका घी बन जाए तो वो जो लस्सी पड़ी हुई है आप उसके बाद में कड़ी भी बना सकते हैं, मतलब मल्टीपल यूजेज हैं। तो बस मैंने भी ना आज के दिन टाइम निकाला और मैंने सोचा कि ये वाला काम मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेंडिंग चल रहा था और घर में घी भी ख़त्म हुआ था। और मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट बच्चों को देसी घी में पराठा या ऑमलेट या कोई फ्रेंच टोस्ट इस तरह की चीज़ जो है ना वो ज़रूर बना के दी जाए। यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था और आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है बटर वो मेल्ट हो रहा है और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद ना ये प्रॉपर घी बन जाएगा और मेरा तकरीबन महीना जो है वो सुकून से गुजर जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बबल्स जो है वो बन रहे हैं और जो उसका भूसा सा होता है ना, कोर्स टेक्सचर होता है, वो सारा का सारा ऊपर आ जाएगा और नीचे जो है वो सारा घी बैठ जाएगा। दैट मीन्स आपका घी रेडी हो चुका है। तो ये एक बड़ा एक पेंडिंग काम था और इसको बनाने में भी काफ़ी एफर्ट और टाइम की ज़रूरत होती है। आप लोग भी कोशिश करें कि घर में ही देसी घी बनाएं। अगर आपके घर में दूध आता है तो आप उसकी जो मलाई है उसको जमा करना स्टार्ट कर दें, फ्रीज कर दें एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ आप उसका मक्खन बना के और अच्छे से जो है ना आप उसका देसी घी बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं और आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ भी सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और ऑब्वियसली जो हम लोग खाते हैं उसका रिजल्ट तो फिर मिलता है ना, लाइक आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। बच्चे अगर खाते हैं तो बच्चों का भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा है, हमारा भी बहुत फ़ायदा है। तो मेरा ख्याल है 1 टेबलस्पून जो है ना देसी घी आपको ज़रूर खाना चाहिए हर रोज़। यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन भी नहीं करना कि बिल्कुल ही ब्राउन हो जाए। जिस तरह ये मेरा कलर आया ना मस्टर्ड येलो सा, बड़ा प्यारा सा कलर आया था, इसी तरह ही इसकी शक्ल होती है, बहुत डार्क नहीं आप इसको करते। तो खैर ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग और भी काफ़ी ज़्यादा काम हो रहे होते हैं। मुझे आया था स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज़ राइस बनाने का ऑर्डर और सारी इसकी सैम्पलिंग मैंने कर ली थी। बस ये कि अब चावल
चावलों को जो है ना दम लगा के, और चाइनीज़ मुझे बनाने थे राइस। ये भी मुझे एक यहाँ पे लेडी हैं वो एक्सपेक्ट कर रही है माशाल्लाह से, तो बस उनकी ज़रा तबीयत नहीं ठीक थी तो उन्होंने कहा कि आप मुझे प्लीज़ बना दें। एंड आई वाज लाइक ठीक है, ये तो बड़ी एक अच्छा सवाब का भी काम है। और ये कि जब आप अब्रॉड रह रहे होते हो, परदेश में होते हो, तो फिर इस तरह की छोटी छोटी हेल्प्स अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। आप लिटरली दिल से उनको दुआएं दे रहे होते हो, और दुआएं मेरा ख्याल आपको हर जगह से समेटनी चाहिए। तो खैर यही मेरा व्लॉग था। अब मैं अपने व्लॉग का एंड करूंगी। आप लोगों ने मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, कुछ पॉजिटिव वाइब्स आई हो, तो भी आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग। कोई भी आप लोगों के क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा।